दोस्तों, पिछले वीडियो में हमने हर्पीस की बीमारी के बारे में बात की, पर आपने शिंगल्स बीमारी का नाम भी सुना होगा। अगर शिंगल्स का नाम नहीं सुना है तो नागिन बीमारी का नाम तो जरूर सुना होगा। नागिन इसलिए क्योंकि ये बीमारी जब होती है तो शरीर पर इसके रैशेस या चकत्ते ऐसे लगते हैं जैसे कोई स्किन पर नागिन चल रही हो। आज हम इसी बीमारी के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इस बीमारी में क्या होता है, ये बीमारी कैसे होती है, इस बीमारी के और क्या क्या लक्षण होते हैं और इसका इलाज कैसे होता है। नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवांशु गुप्ता डायडॉक हेल्थ पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, शिंगल्स या नागिन बीमारी एक ऐसी बीमारी है जिसमें एक वायरल इन्फेक्शन होता है और शरीर पर दर्द भरे रैशेस या चकत्ते होने लगते हैं। ये वायरस और कोई नहीं बल्कि वही वायरस है जिससे हमें बचपन में चिकन पॉक्स या छोटी माता नाम की बीमारी हुई थी। इस वायरस का मेडिकल भाषा में नाम है वेरिसेला जोस्टर। चिकन पॉक्स की तरह ही शिंगल्स में भी रैशेस होते हैं और ये शरीर पर कहीं भी हो सकते हैं, पर इन रैशेस की खास बात यह है कि ये शरीर के एक तरफ ही होते हैं। यानी अगर शरीर के बाईं तरफ ये रैशेस हुए हैं तो ये एक लाइन में ही बाईं तरफ रहेंगे, और अगर ये दाईं तरफ हुए हैं तो ये शरीर में दाईं तरफ ही रहेंगे। ये बात है कि आखिर शिंगल्स होता कैसे है। जैसे कि मैंने बताया, शिंगल्स होता है एक वायरस की वजह से जिसका नाम है वेरिसेला जोस्टर वायरस। जब आपको एक बार चिकन पॉक्स हो जाता है तो ये वायरस आपके शरीर में बस जाता है। ये वायरस अपनी पूरी जिंदगी के लिए आपके शरीर में अपना घर बना लेता है और यूं ही आपके शरीर में रहते रहते किसी दिन कई सालों बाद ये वायरस फिर से एक दिन एक्टिवेट हो जाता है और शिंगल्स जैसी बीमारी पैदा करता है। आम भाषा में इस बीमारी को हर्पीस भी कहा जाता है, परंतु घबराने की जरूरत नहीं है दोस्तों। ये बीमारी जानलेवा नहीं होती है, पर हाँ बहुत दर्दनाक और पेनफुल होती है। इस बीमारी में अगर इलाज शुरू की स्टेज में शुरू हो जाता है तो बीमारी की लंबाई यानी ड्यूरेशन भी कम हो जाता है और इस बीमारी में होने वाले कॉम्प्लिकेशन भी कम हो जाते हैं, जिसमें सबसे कॉमन कॉम्प्लिकेशन है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, जहां शिंगल्स के फफोले ठीक होने के बाद भी कई दिनों तक दर्द होता है। आइए अब बात करते हैं शिंगल्स या नागिन के लक्षणों के बारे में। जैसा कि मैंने बताया, शिंगल्स के रैशेस या फफोले शरीर के एक तरफ होते हैं और शरीर के छोटे से भाग को प्रभावित करते हैं। इन फफोलों के अलावा दूसरे लक्षणों में मुख्य है प्रभावित भाग में दर्द होना, जलन होना, झंझनाहट होना। ये हिस्सा किसी भी प्रकार के टच से बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाता है। दर्द शुरू होने के कुछ दिनों बाद इस भाग में रैशेस होने लगते हैं। ये बीमारी कई बार गंभीर रूप भी ले लेती है और इसमें होने वाले कॉम्प्लिकेशन में सबसे कॉमन है पोस्ट हर्पेटिक न्यूरैल्जिया, यानी बीमारी खत्म होने के बाद भी मरीज को उस जगह दर्द रहता है और दर्द काफी तीव्र होता है। अब आप सोचेंगे कि ये कब होता है, क्या ये बीमारी किसी को भी हो सकती है? दोस्तों, जिन लोगों को कभी भी अपने जीवन में चिकन पॉक्स नाम की बीमारी हुई है, इन सभी लोगों को यह बीमारी हो सकती है, क्योंकि यह वायरस नर में छुपा बैठा है, पर सभी कोई बीमारी नहीं होती है। ये उन लोगों को हो सकता है जिनके शरीर की इम्यूनिटी किसी वजह से कम हो गई है, जैसे कि अगर HIV इन्फेक्शन हो गया है या ल्यूकेमिया या लिम्फोमा जैसा कोई कैंसर हो गया है, तो शरीर की रोग से लड़ने की शक्ति कम होने लगती है और शिंगल्स हो सकता है। इसके अलावा अगर आप कोई ऐसी दवा या इलाज ले रहे हैं जो शरीर की इम्यूनिटी को कम कर रहा है तो भी शिंगल्स होने का खतरा बढ़ जाता है। इन दवाओं में मुख्यतः स्टेरॉइड्स या इम्यूनोसप्रेसेंट्स, ये दवाएं प्रतिरोधक क्षमता को कम करने के लिए दी जाती हैं, जो अक्सर किसी ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद मरीज को दिए जाते हैं। इसके अलावा जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती है वैसे वैसे इस बीमारी का और इस बीमारी से जुड़े हुए कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क बढ़ जाता है। शिंगल्स के मरीज में आपको शिंगल्स का इन्फेक्शन नहीं हो सकता, पर अगर आपको पहले कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है तो ऐसे मरीज से आपको चिकन पॉक्स जरूर हो सकता है, तो जो फफोलों के डायरेक्ट कांटेक्ट में आने से हो सकता है या सांस के साथ इस वायरस के अंदर जाने से भी हो सकता है। वैसे अच्छी बात यह है, जिन लोगों को शिंगल्स हुआ है ऐसे लोगों में इस वायरस का ट्रांसमिशन इतना जल्दी नहीं होता है, जबकि चिकन पॉक्स का एक दूसरे से फैलना एक
आम बात है, पर फिर भी अगर आपको शिंगल्स हुआ है तो आप कुछ बातों का ध्यान रख के इस ट्रांसमिशन को रोक सकते हैं। सबसे पहले रैशेज या दानों को हाथ ना लगाएं। अगर आप हाथ लगाते हैं तो तुरंत साबुन और पानी से धोएं। अपने बिस्तर और कपड़ों को दूसरों से अलग रखें। खासकर उन लोगों से दूरी बनाएं जिनकी इम्यूनिटी कम हो, जो प्रेग्नेंट है, और उन लोगों से भी दूरी बनाएं जिन्हें कभी चिकन पॉक्स नहीं हुआ है या जिन्हें चिकन पॉक्स का टीका नहीं लगा हुआ है। अब बात करते हैं इलाज की। इसके इलाज में मुख्य है एंटीवायरल दवाएं, जिसमें मुख्य है एसाइक्लोविर, फेमसाइक्लोविर और वेलसाइक्लोविर। इन दवाओं से बीमारी की लंबाई और बीमारी की गंभीरता दोनों ही कम हो जाती है, पर ये दवाएं सबसे ज्यादा तभी असर करती हैं जब इन्हें रैशेज के दिखते ही शुरू कर दिया जाए। इसलिए अगर आपको शिंगल्स के रैशेज हुए हैं तो तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क करें। तो देखा दोस्तों, आज हमने शिंगल्स के बारे में बात की, जाना कि कैसे वायरस हमारे शरीर में छुपा बैठा रहता है और इम्यूनिटी कम होते ही हमला कर देता है। दोस्तों, उम्मीद है मेरे द्वारा दी गई ये जानकारी आपके लिए लाभप्रद होगी। इसके अलावा दोस्तों, क्या आपको पता है कि ये नागिन या शिंगल्स विटामिन की कमी के कारण भी हो सकती है? अगर आप विटामिन की कमी के लक्षण जानना चाहते हैं तो आप ऊपर दिए गए लिंक के वीडियो को जरूर देखें। इसके अलावा अगर आप भारत के सर्वश्रेष्ठ डॉक्टरों से बात करना चाहते हैं तो ऊपर दिए गए फोन नंबर पर संपर्क करें और हेल्थ और मेडिकल से रिलेटेड यूजफुल, ऑथेंटिक, रिलायबल इंफॉर्मेशन के लिए कृपया हमारा यूट्यूब चैनल दैट ओकल सब्सक्राइब करें। स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।